Hello बच्चों, let's read this question. The question says in each of the following questions, a statement of assertion is given followed by corresponding statement of reason. आपके इसमें दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, एक assertion की स्टेटमेंट है, एक रीजन की स्टेटमेंट है और हमें ऑफ द स्टेटमेंट्स मार्क द करेक्ट आंसर इन स्टेटमेंट से हमें करेक्ट आंसर मार्क करना है। तो हम बात करते हैं एसर्शन की। तो एसर्शन में दे रखा है कि एल्गी आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ मैनी फूड साइकिल। तो एल्गी हमारा क्या है, प्लांट है और ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ और मैनी फूड साइकिल्स के लिए। अब रीजन इसने क्या दे रखा है कि हाफ ऑफ द जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है हमारे अर्थ के ऊपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो अकेले कौन करता है, इट्स कैरिड आउट बाय एल्गी। एल्गी के थ्रू ही ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है। तो अब बात करेंगे हम सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की। अब की कॉन्सेप्ट में यहां हम बात कर रहे हैं एल्गी की। तो एल्गी हमारा क्या है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। एल्गी की बात करें तो ये हमारा क्या है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है एंड ये क्या करता है, ऑटोट्रॉफिक का मतलब हुआ कि ये फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि वो अपना खाना जो है वो खुद बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब यही है, ऑटो मतलब अपने आप से, सेल्फ और ट्रॉफिक मतलब फूड, तो जो अपने आप से फूड प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो आपके ऑटोट्रॉफिक हो जाते हैं। और ये एल्गी जो आपकी मिलती है, ये आपकी एल्गी कहाँ मिलती है, फाउंड इन एक्वाटिक, ये आपकी मिलती है एक्वाटिक और मैराइन हैबिटेट में, मिलती है। ये हैबिटेट में मिलती है। ये हमेशा क्या होती है, एक्वाटिक होते हैं, यानी कि ये आपका फ्रेश वाटर में भी होती है। एक्वाटिक का मतलब ये पानी में होती है, मैराइन भी आपका वाटर ही है, लेकिन इसमें ये फ्रेश वाटर में भी होती है और आपका मैराइन वाटर में भी होती है ये। तो मैराइन वाटर मतलब आपका जो सी वाटर है वहां पे भी ये प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं इसमें कि ये आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो आपकी एल्गी है ये क्या करती है, दे कैरी आउट almost 50%। ये क्या करेगी, दे कैरी आउट ऑलमोस्ट 50% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिक्सेशन होती है ये ऑलमोस्ट 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ये एल्गी ही अकेले कर लेती है। और ये क्या करेगी, ये जो फोटोसिंथेसिस ये आपकी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करती है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करेगी, मीन्स ये क्या करती है, ये ऑक्सीजन रिलीज करती है। ये क्या करेगी, ऑक्सीजन रिलीज्ड, जैसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी और रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ग्लूकोज तो बनाते हैं, साथ में ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं। और ये ऑक्सीजन जो रिलीज हुई यूज्ड बाय अदर एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं हमारे वो क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। जो अदर पानी के एनिमल्स है वो उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, और कौन सी प्रोसेस में, इन रेस्पायरेशन। तो कहाँ यूज करते हैं, ये रेस्पायरेशन में यूज करते हैं। सो अब हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारी एल्गी है ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। एल्गी जो है ये क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये, क्योंकि ये आपका फोटोसिंथेसिस करती है और उन प्लांट्स को ही हम क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं, क्योंकि और कोई तो खाना खुद नहीं बनाता, प्लांट्स ही बनाते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स और क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड, आपका जो ग्लूकोज है उसको कहते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड बेसिस ऑफ फूड साइकिल। और ये क्या बनता है, यही क्या बनता है, बेसिस ऑफ
ऑफ द फूड साइकिल, जितनी फूड साइकिल एक्वाटिक उसमें होती है उन सब का बेस बनता है ये फूड साइकिल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। तो अगर अब हम अपनी रीजनिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हमने बात की कि हमारा जो एसर्शन है, अगर हम एसर्शन की बात करते हैं तो एसर्शन हमारा कि एल्गी जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ मैनी फूड साइकिल है, तो एसर्शन आपका ट्रू है। एसर्शन की बात करते हैं तो एसर्शन आपका क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। एंड अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे रीजनिंग भी आपकी क्या आ जाएगी, ये भी आपकी ट्रू है। रीजनिंग भी आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ये हाफ ऑफ द, यहाँ पे लिखा मैंने कि ऑलमोस्ट 50% कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन ये खुद करते हैं, एल्गी ही करती है। तो आपका क्या होगा, ये भी आपका रीजन भी आपका ट्रू है। रीजन की अगर बात करते हैं तो रीजन भी आपका ट्रू है। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन की मैं बात करती हूँ तो एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। अगर उसमें बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसमें ए के लिए, हमारी असर्शन के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट फॉर असर्शन। और असर्शन के लिए ये आपकी क्लियर नहीं है। अगर असर्शन की बात है तो हमारे पास इसके हिसाब से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा कि जब आपका असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो हमारे पास जो आंसर आता है जिसको हम इसमें करेक्ट आंसर की बात करते हैं, करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा बी, जहाँ पे ए और आर तो ट्रू हैं बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नहीं है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।